नमस्कार बच्चों, मैं बिंदु हूँ और आपका स्वागत है। पहले आप मानव नेत्र, उनके दोषों और उनके सुधारों के बारे में सीख चुके हैं। अब बिना देर किए आइए वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश के प्रकीर्ण के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। सीखने के परिणाम। इस शास्त्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझने में सक्षम होंगे। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव, वायुमंडलीय अपवर्तन, सितारों की टिमटिमाहट, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्ण, टिंडल प्रभाव, आकाश के नीले रंग का कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का होने का कारण। मुख्य शब्द। प्रिज्म, विक्षेपण, सफेद प्रकाश को रंगों में अलग करना। इंद्रधनुष, वायुमंडलीय अपवर्तन, सितारों की टिमटिमाहट। प्रकीर्ण, विभिन्न दिशाओं में जाना। टिंडल प्रभाव। शास्त्र शुरू करने से पहले आइए हम अवधारण मानचित्र को देखें। किसी क्रियाकाल पर विचार करके प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण को समझते हैं। गत्ते की एक मोटी शीट लीजिए और इसके बीच में एक छोटा सा छेद कीजिए। छोटे छेद पर सूरज की रोशनी पड़ने दें। यह सफेद प्रकाश की एक संकीर्ण किरण देता है। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए तथा झिरी से प्रकाश को इसके एक फलक पर पड़ने दीजिए तथा हल्के से तब तक समायोजित कीजिए जब तक कि इससे निकलने वाला प्रकाश पास के पर्दे पर दिखाई न दे। आप एक सुंदर रंगों की पट्टी देखेंगे। प्रिज्म ने संभवतः घटना सफेद प्रकाश को रंगों के एक पट्टी में विभाजित किया है। इसके घातक रंगों में प्रकाश के इस विभाजन को फैलाव कहा जाता है। देखे गए विभिन्न रंग बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल विबजियोर है। इसका कारण यह है कि प्रकाश के विभिन्न रंग घटना किरण के संबंध में विभिन्न कोणों के माध्यम से झुकते हैं क्योंकि वे एक प्रिज्म से गुजरते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकती है जबकि बैंगनी सबसे अधिक। इस प्रकार प्रत्येक रंग की किरणों अलग अलग रास्ते से निकलती है और इस प्रकार अलग अलग हो जाती है। आइजैक न्यूटन सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान वर्णक्रम देता है उसे अक्सर सफेद प्रकाश कहा जाता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक वर्णक्रम है जो बारिश की बौछार के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वायुमंडल में उपस्थित पानी की छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है।
इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वे अपतित सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित और तीतर भीतर करते हैं, फिर इसे आंतरिक रूप से परिवर्तित करते हैं और अंत में बारिश की बूंदें से बाहर आने पर इसे फिर से अपवर्तित करते हैं। प्रकाश के विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न रंग पर्यवेक्षक की आँख तक पहुँचते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आगे से ऊपर उठी गर्म हवा की अशांत धारा के माध्यम से वस्तुओं की स्पष्ट यादृच्छिक डगमगाहट या झिलमिलाहट धुंधली दिखाई देती है। वायुमंडल में हवा के परतों में अलग अलग प्राकाशिक घनत्व होते हैं। इसका अर्थ है कि वायु की विभिन्न परतों में भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं। आग के ठीक ऊपर की हवा की तुलना में गर्म हो जाती है। गर्म हवा अपने ऊपर की ठंडी हवा की तुलना में हल्की कम घनी होती है और इसका अपवर्तनांक ठंडी हवा की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। चूंकि अपवर्तन माध्यम वायु की भौतिक स्थितियां स्थिर नहीं होती हैं, इसीलिए वस्तु की आभास स्थिति जैसे कि गर्म हवा के माध्यम से देखा जाता है में उतार चढ़ाव होता है। यह तरंगन वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव है। किसी तारे का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन से गुजरता है। वायुमंडलीय अपवर्तन धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक के माध्यम में होता है। चूंकि वायुमंडलीय तारों के प्रकाश को सामान्य की ओर मोड़ता है, इसीलिए तारों की आभासी स्थिति इसके वास्तविक स्थिति से थोड़ी अलग होती है। क्षितिज के पास देखने पर तारा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा तारे की यह आभासी स्थिति स्थिर नहीं है, लेकिन थोड़ा बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर नहीं हैं। तारे अपनी बड़ी दूर के कारण छोटे प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे तारे से आने वाले प्रकाश की किरणों का मार्ग थोड़ा बदलता जाता है, तारे की आभासी स्थिति में उतार चढ़ाव होता है और आँख में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती है। तारा कभी कभी चमकीला दिखाई देता है और किसी अन्य समय में धुंधला, जो टिमटिमाहट प्रभाव है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा तात्पर्य सूर्य द्वारा क्षितिज को वास्तविक रूप से पार करना है। सूर्योदय से पहले सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। सूर्य की किरणों अधिक घनी हवा से कम घनी हवा की ओर आ रही हैं। इससे सूर्य की किरणों अपवर्तित होते हैं और क्षितिज से ऊपर आती दिखाई देती है। हमारी आंखें सूर्य की किरणों को एक सीधी रेखा के रूप में देखती हैं। यह हमें प्रतीत होता है कि सूर्य उग आया है, लेकिन यह वास्तव में अभी तक नहीं उगा है।
सूर्यास्त के बाद सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। सूर्य की किरणों अधिक घनी हवा से कम घनी हवा की ओर आ रही हैं। इससे सूर्य की किरणों अपवर्तित होती हैं और क्षितिज से ऊपर आती हैं। हमारे आँखों से यह हमें प्रतीत होता है कि सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का स्पष्ट चपटा होना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणु और अणु सभी संभव दिशाओं में प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्ण कहा जाता है। यदि कण का आकार छोटा है तो यह उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश से प्रभावित होगा और इसके विपरीत। पृथ्वी का वायुमंडल एक असमान मिश्रण है जिसमें अति सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों में धुआं, पानी की छोटी बूंदें, धूल के निलंबित कण और हवा के अणु शामिल हैं। जब प्रकाश की किरण ऐसे महीन कणों से टकराती है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों द्वारा परिवर्तित होने के बाद प्रकाश हम तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की घटना टिंडल प्रभाव को जन्म देती है। यह परिघटना तब देखी जाती है जब सूर्य के प्रकाश की महीन किरण पुंजी किसी छोटे छिद्र से होकर धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करती है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्ण कणों को दृश्यमान बनाता है। टिंडल प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब सूरज की रोशनी घने जंगल के छत्र के माध्यम से गुजरता है। यहाँ कोहरे में छोटे पानी के बिंदु प्रकाश को प्रसारित करते हैं। वायुमंडल में हवा के अणु और अन्य महीन कणों के अणु दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटे होते हैं। ये लाल सिरे पर लंबी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की तुलना में नीले सिरे पर कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीली रोशनी से लगभग 1.8 गुना अधिक होती है। इस प्रकार जब सूरज की रोशनी वायुमंडल से गुजरती है तो हवा में ठीक कण लाल रंग की तुलना में नीले रंग को अधिक दृढ़ता से प्रसारित करते हैं। प्रसारित हुए नीले प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है। वायुमंडल में विभिन्न आकारों के मुक्त अणु और परमाणु होते हैं। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर आकार वाले अणु वायुमंडल में कम होते हैं। इसलिए प्रकाश के अन्य रंगों की तुलना में लाल प्रकाश का प्रकीर्ण कम होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को आपकी आँख तक पहुँचने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान वायुमंडल में अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता होती है। सुबह और शाम के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान लाल बत्ती को छोड़कर सभी रंग अधिक बिखरते हैं और आप तक पहुंचने से पहले गायब हो जाते हैं। चूंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्ण बहुत छोटा होता है, इसीलिए यह आप तक पहुंचता है। याद रखने योग्य बातें। 1. प्रकाश के घातक रंगों में विभाजन को परिक्षेपण कहते हैं। वायुमंडल की
विभिन्न परतों के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। किसी तार का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणु और अणु प्रकाश को सभी संभव दिशाओं में अपवर्तित करते हैं। इसे प्रकाश का प्रकीर्ण कहा जाता है। 5. कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्ण से आकाश का नीला रंग और सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है।